हमारा चला था रीजनिंग का ब्लॉक, ठीक है। एक हमने समय बताकर कोड निकालने वाले क्वेश्चन कर दिए थे। उसके बाद हमने 3 केस किए थे जिसमें एक 0 डिग्री का कोण बनता था 90 और 180, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ यहाँ रह गई कोई डाउट है? लाल सिंह आया नहीं था, वीडियो देख लेनी है तो यूट्यूब से, ठीक है। बाकी आज करेंगे हम मिरर इमेज का, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम मिरर इमेज का। मिरर इमेज, ठीक है। जैसे ये होती है हमारे पास क्लॉक, ठीक है, बॉल क्लॉक एनालॉग होती है जो, ठीक है। इसमें जो मिरर रखा होता है वो हमेशा इसकी किस साइड रखा होता है? राइट साइड। और जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो हमेशा अब इमेज कैसे बनेगी? ये चीज तो अपनी इसी जगह में रहेगी 12 और 6। इस तरह भी बनाओगे तो हमारे पास 12 और 6 तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। घड़ी में एक बात देखना, आपके जो आमने सामने वाले होते हैं उनका टोटल हमेशा 12 होता है। 10 और 2 12, 11 1 12, 9 3 12, 8 4 12 और 7 5 12। ये चीज देखना हमेशा इसमें क्या होता है? 12, ठीक है। जब ये क्लॉक इस तरफ बनेगी तो 11 इस तरफ आ जाएगा, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह का इस तरफ बन जाएगा, 6 आ गया 2 बार, ठीक है। तो इस तरह का बनती है हमेशा मिरर इमेज, ठीक है। अब ऐसे होगी मिरर इमेज, इस तरह बनेगी। पर इसमें जो हमारे पास 12 और 6 होता है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। बाकी आमने सामने वाली चीजें चेंज हो जाती है। पर इसमें भी देखना, जो आमने सामने वाली होती है 10 और, ठीक है, 11 और 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12 और 7 5 12। इनका सम भी हमेशा 12 ही रहता है। तो आपको आएगा क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। ये चीज होगी, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, 11:30 की मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कोई समय दे दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको समय दे दिया 11:30 की मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कौन सा समय हमेशा रहता है, दोनों का सम कितना रहता है? हमेशा 12 रहता है, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा 12 बजे से इसको माइनस कर देना होता है जो भी टाइम दिया होता है, ठीक है। पर एक बात देखो, यहाँ पे आके हमारे पास मिनट भी दिए होते हैं पर यहाँ पे 0 0 है। 12 को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं जिसमें मिनट भी साथ में आए, ठीक है। हमें इसे 11:60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई कि नहीं लिख सकते? 12 बजे को 11:60, ठीक है। तो जो भी आपको दिया जाएगा समय, जैसे दिया है यहाँ पे कितना 11:30, तो उसको हम कितने से माइनस कर देंगे? 11:60 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो समय आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे हमने किससे करना है इसको? माइनस 11:60 से किसको? 11:30 को घटा दो इसको, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 30। अब ये समय क्या हुआ भाई? 0:30। ऐसे बजते हैं घड़ी में कभी? आपने घड़ी में देखना, डिजिटल क्लॉक में होता था पहले ज्यादातर, जब 11:59 के बाद हमेशा टाइम 0 0 0 0 आ जाता था। देखा है कि नहीं देखा सबने? तो जब ये 0 0 होगी इसका मतलब होता है 12:30, ठीक है। तो 11:30 का मिरर इमेज क्या होगी? 12:30, क्योंकि पहले जो डिजिटल वॉच आती थी, ठीक है, उसमें 12 को 0 0 लिखा होता था। अगर देखा होगा किसी ने तो है याद तो, ठीक है। जो 12 बजते थे उसको 0 0 लिखा जाता था, 11 के बाद 0 होता था, फिर से 1 से शुरू होता था, ठीक है। तो हमेशा माइनस किससे करनी है आपने? 11:60 से माइनस करनी है जो भी समय आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे था 11:30, इसको किया हमने माइनस किससे? 11:60 से। इसको घटा के आ गया हमारे पास 0:30। 0 का मतलब क्या होता है घड़ी में? 12, तो 12:30। जैसे एक समय और है 9:10, इसको देखो माइनस करके 9:10 की मिरर इमेज क्या होगी?
दो 20 दो 4 हमेशा किस से माइनस करनी है आपने 11:60 से माइनस करनी है। तो कर दो माइनस 9:10 0 5 यहाँ क्या जाएंगे 2। तो क्या होगा 2:50। ये होता है मिरर इमेज का। कितना आएगा हमेशा 11:60 से माइनस कर देना आपने जो मर्जी होगा टाइम। ठीक है जैसे अगला है 5:24। 5:24 6:36 कितना आया भाई? 6 ठीक है तो किससे कर देना हमने 11:60 से माइनस कर देना है किसको 5:24 को। यहाँ बच के 6 यहाँ बच के 3 और यहाँ पे 6। क्या समय आया 6:36। ये आएगी मिरर इमेज किसकी 5:24 की। ठीक है उसके बाद अगला देखो 11:17। कर देंगे माइनस किससे 11:60 से। ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11:17। 10 से गए 7 3 5 से गया 4 और यहाँ बच गए 0 0। तो ये टाइम क्या होता है 12:43। ठीक है 12:43। अब देखो ये तो समय हो गया हमारे से 11:60 से छोटा था सारा। ठीक है जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसका आंसर बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 12:45 की मिरर इमेज क्या होगी। करो जरा इस क्वेश्चन को 12:45 की मिरर इमेज क्या होगी। मिनट की मिरर इमेज क्या होगी। 11:15 कितना आया 11:15 और आपने 12:45 से किया 11:60 माइनस नहीं हमने किया जो भी 23:60 से करो करो और 23:60 से किया 12। देखो भी समय का जो एक होता है वो चलता है ठीक है 12 से 12। ये होता है 12 घंटे हमारे पास। और यहाँ पे आ गया 12 से ज्यादा समय मतलब ये चलेगी बात 24 घंटे में। ठीक है 24 घंटे को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं किस 23:60। ये बात 24 घंटे में चली गई हमारे पास। ठीक है मतलब आगे बढ़ गई ये चल गई 24 घंटे में। तो हम 24 वाला शेड्यूल पकड़ेंगे फिर जो होता है 23:60। अब कर दो इसको 23:60 से कितना माइनस कर देना है हमने 12:45। ठीक है 5 1 और ठीक है क्या आ जाएगा ये 11:15। ठीक है 12:45 क्या हो जाएंगे 11:15। ये कब होगा जब हमारे पास 12 से ज्यादा समय दिया होगा तब लेंगे हम 24 घंटे वाला। ठीक है ऐसे हम हमेशा 12 घंटे वाला लेंगे जो होता है 11:60। जब समय आगे हो जाएगा तब हम 24 घंटे वाला ले लेंगे जो होता है 23:60। ठीक है क्योंकि कुछ घड़ियों में 24 भी बजते थे पहले। 8:45 की मिरर इमेज क्या होगी। ये हो गया 24 हावर वाला केस 3:15 और ये हो गया 12 हावर वाला केस। हमारे पास है 8:45। सीधा सीधा 11:60 से हमने माइनस कर देना है कितना 8:45। ठीक है तो ये हो गया 10 5 1
3:15 कितना आ जाएगा 3:15। ठीक है, तो मिरर इमेज का आपको समझ आ गया। ठीक है, जब हमारे पास 12 घंटे वाला केस दिया जाएगा तब हम 11:60 से माइनस कर देंगे, क्योंकि घड़ी में आमने सामने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका सम 12 होता है। ठीक है, और जब मिरर इमेज बनाएंगे तब भी टोटल वही रहता है। ठीक है, जब 24 घंटे वाला केस होगा तब हमारे पास 23:60 से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो 11:60 से बड़ा होता है, माइनस में आ जाएगा ऐसे, और माइनस में हमारे पास टाइम नहीं होगा। जो कि हमारे पास, ठीक है, अब आएगा हमारे पास वाटर इमेज। अब आ गया वाटर इमेज। जैसे घड़ी थी हमारे पास, जैसे ये थी हमारे पास घड़ी, ठीक है, तो पानी इस तरफ होता है नीचे, तो नीचे बनेगी इसकी इमेज, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें जो ये 9 और 3 वाला समय होता है यही अपनी जगह पे रहेगा जब भी मिरर इमेज बनेगी हमारे पास। ठीक है, सॉरी वाटर इमेज। अब घड़ी ऐसे उल्टी हो जाएगी निचली तरफ, तो ये दोनों ही रहेंगे अपनी जगह में, बाकी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। 12 यहाँ पे था, 12 भी यहाँ पे आ जाएगा, एक इस तरफ, ठीक है 12, एक इस तरफ, 2 इस तरफ, 3 यहाँ पे रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, ऊपर 4, ठीक है 5, यहाँ पे 6, 7, 8, यहाँ पे 9, 10 और 11 अपनी जगह पे कौन रहेगा, सिर्फ 9 और 3। ठीक है, अब इसका सम देखेंगे हम कितना होता है। देखो 10 और 8 कितना हो गया 18, क्योंकि जिस तरफ मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज बने नीचे की तरफ। 11 और 7 कितना हो गया भाई 18, 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास 18। इस तरह बन गया हमारे पास 5 जमा 1 6, 4 2 6। ठीक है, इसमें बन गया हमारे पास 2 केस, एक में इसका सम आ रहा है 18, ठीक है, एक में इसका सम आ रहा है 6। ठीक है, पर 6 को ही अगर हम 24 घंटे वाले केस में पकड़ेंगे तो 6 कितना बज जाएगा, तब 18 नहीं बजेगा। ठीक है, 12 से 6 तो हो गया एक समय, 6 के बाद फिर से बच गए 12, 12 के बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आ गया 24 घंटे वाले केस में 18, पर जब हम इसे 12 घंटे वाले केस में लेंगे तो ये कितना बजेगा भाई 6 ही बजेगा कि नहीं बजेगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा भाई। तो जब भी हम वाटर इमेज में, हमें वाटर इमेज निकालनी होती है, ठीक है, तो हम 18:30 से माइनस करते हैं। ठीक है, कितने से 18:30 से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, 10:30 की मिरर इमेज क्या होगी, सॉरी वाटर इमेज क्या होगी। तो हम करेंगे हमेशा 18:30 से माइनस। ठीक है, तो 18:30 से माइनस कर देंगे 10:30, 0 0, ठीक है, और 8। तो घड़ी में कितना समय बजेगा भाई उस समय 8। मिरर इमेज में करते थे हम 11:60 से माइनस, जब भी हमने वाटर इमेज निकालनी तब करेंगे हम 18:30 से माइनस। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन कर लो, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ। 5:20 की क्या होगी वाटर इमेज, 5:20 कितना बच जाएगा यहाँ पे 13:10। अब 13:10 को और क्या कहते हैं 1:10। अब ये ऑप्शन के हिसाब से होगा भाई, अगर 13:10 होगा तो 13:10 कर देना है, अगर 1:10 होगा तो 1:10 कर देना है। ये होता टाइम, देखो जिसमें मिनट हमारे पास छोटे थे 5, ठीक है, 30 से छोटा होता है 20। अगर हमारे पास ऐसे होता, ठीक है, 5:45 की वाटर इमेज क्या होगी, जरा इसको निकालो तब। 5:45 की
ठीक है, वाटर इमेज क्या होगी? मेरे से तुम नहीं आई यार, नहीं आई। माइनस से करना है और क्या करना छः 15 6-15 भी होगा। कितना आया भाई? देखो भी हमने करना था कितने से पाँच, मैंने 18:30 से माइनस, मैंने कितना करना 5:45 और 30 छोटा होता है 45 से बड़ा होता है। कैरी लेनी थी आपने, पर इसमें हमारे पास था हावर में, इस तरफ था मिनट में। अगर यहाँ से मैं 1 घंटा आगे दे दूंगा तो वो हो जाएगा मिनट में कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 17 घंटे, ठीक है। और इस तरफ कितने मिनट हो जाएंगे टोटल? 90 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पीछे से कितने आए आगे को 60 मिनट आए कैरी के रूप में, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मैंने 1 कैरी लिया, आगे मिनट गए आगे, यहाँ पे घट के रह गए 17 घंटे, आगे हो गए 90 मिनट, क्योंकि 60 मिनट आगे दिए, 30 पहले से थे, 30 और 60 हो गया 90। माइनस करेंगे, यहाँ पे बच गया 45, 17 से गए 5, कितना होता है भाई? 12। तो क्या टाइम आ जाएगा? 12:45 किसका? 5:45 होगी घड़ी में, 12:45। और 45 क्यों होगा? जब सुई 9 पे बजती है तब होता है 45 का समय ना। मैंने आपको बताया था कि 9 और 3 में सुई हमेशा वैसे ही रहेगी, बाकी चेंज होते हैं हमेशा, ठीक है। और मिरर इमेज में 12 और 6 में रहती थी वैसे ही। यहां से थे भाई, देखो 18 घंटे 30 मिनट था समय हमारे पास, था कि नहीं था? अब 30 था छोटा, 45 था बड़ा, और माइनस में आ जाने थे, माइनस में आता नहीं टाइम। यहां से हमने आगे को, ठीक है, ये हावर में था टाइम, ये मिनट में था, 1 घंटा आगे को दे दिया 1 हावर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 30 में जोड़ दिए, कितने हो गए? 90 मिनट। यहाँ पे कितने घंटे बच गए? 17। ये टाइम क्या हो गया? 17:90। अब ये टाइम और ये टाइम ठीक एक नहीं होता, 18 60 और 17:90 एक इसमें होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब चाहे मैं 5:30 लिख लूं, ठीक है, चाहे 4:90 लिख लूं, दोनों टाइम सेम होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो वैसे ही करना है, यहाँ पे तो कितना आएगा? 12:45। 6:49 की क्या होगी? 59। तीस 11:30 देखो भाई, हमने किससे माइनस करना है इसको? 18:30 से क्या करना माइनस? हमने 6:59। अब 30 होता है छोटा, ये होता है बड़ा, पीछे से चली जाएगी आगे कैरी, यहाँ पे जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ बच गया 1, ठीक है। यहाँ पे था 8 से गए 5,
3 17 से गए 6 कितने बच गए 11। तो क्या आ गया भाई 11:31 ठीक है 11:31 तो ये था भाई वाटर इमेज का जिसमें हम करते थे 18:30 में ठीक है। और मिरर इमेज में करते थे 11:60 या 23:60 से माइनस ठीक है। अब करते हैं थोड़े से पिछले क्वेश्चन रिवाइज पर पेज कोई नहीं पलटेगा पीछे भाई। 6 से 7 के बीच कर सही 6 तो लगा होगा पीछे। कब घड़ी की सुइयां आमने सामने और कब एक दूसरे के ऊपर होगी। जब हमारे पास आमने सामने होगी तब बनेगा 180 डिग्री का कोण, जब एक दूसरे के ऊपर होगी तब बनेगा 0 डिग्री का कोण। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। करो जरा इसको सॉल्व। 180 डिग्री का एक भी 120 में दो क्वेश्चन भी एक साथ ये जल्दी करूंगी। अपना अपना करो भाई सारे। एक दूसरे की कॉपी पे कॉपी रख कर तुम जोड़ के ना, जैसा एक या वैसा इसमें गाना सिंपल कर उसकी कॉपी में उसके ऊपर जाके तो जैसे छोड़ दो तो वर्ग में आ गई। तो मान लो सर दिया क्या है सामान क्या पर सुधर लेगा टाइम लिखो टाइम को 6:32 अब रानिया ने एक खेल तुम अब लग भी जाए। कितना है भैया? अब लगे पेज पीछे
कितना बच गया? कितना बचा? 6 आगे था 0 हो गया 360 पूरा टाइम क्यों करना? नहीं अंदर वाली होती है नहीं पहला टाइम क्या आया जब हमारे पास 180 डिग्री का टाइम था 6 सही 6 से 7 के लिए 180 डिग्री का कोण बनेगा बनेगा 6 से 7 के लिए 180 नहीं बनेगा ये 7 5 4 प्राइम की हमने 6 करते हैं ऐसे करना तो मतलब 7 5 7 5 और दूसरा 0 डिग्री का कब बनेगा इसका बन जाएगा कब 6 बज गए 32 मिनट पर बढ़ेगा 0 डिग्री का 7 5 आई की बस 0 डिग्री का देखो पहला देखेंगे हम जब सुइयां आमने सामने होगी मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री क्या होता है m बराबर 2/11 t1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा पर इन केस में सिर्फ हम प्लस लेते हैं माइनस हम साथ मिलते हैं 90 के केस में m बराबर है 2/11 t1 की वैल्यू है 6 गुणा 30 जमा 180 ठीक है तो 2/11 180 जमा 180 360 हो गया पूर्ण हो गया 720 11 छिके 66 बच गया 6 60 11 25 5/11 ये समय आया हमारे पास 7:05 सही 11 मिनट तो ये टाइम 6 और 7 के बीच नहीं होता मतलब इस समय हमारे पास कोण नहीं बनेगा 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा दूसरा केस जहां पे थीटा की वैल्यू है हमारे पास 0 डिग्री तो m बराबर है 2/11 t1 into 30 प्लस माइनस थीटा ठीक है 2/11 t1 है 6 गुणा 30 जमा 0 क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 0 ठीक है तो 2/11 180 जमा 0 इतना रहेगा 18 2 36 360/11 11 3 33 बच गया 3 30 11 2 22 बच गया 8/11 क्या टाइम आएगा 6:32 सही 8/11 मिनट तो इस समय हमारे पास घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का कोण बनेगा पर 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता अब 90 डिग्री का कोण